दुखी नहीं होते हैं। उनकी जगह हम में से और आप में से कोई जनक जी की जगह होता तो सबसे पहले FIR करवाता और सबसे पहले उसको कंगन में, उसके हाथों में कंगन पहनवाता और एक मुकदमा डालता। आज ऐसी संस्कृति चल पड़ी है, आज ऐसी संस्कृति चल पड़ी है। माता और बहनों, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। जब वो देखते हैं अपनी बेटी को, विचलित नहीं होते। और ऐसा नहीं है, जनक जी उनकी माँ भी है, माँ का दिल तो और भी ज्यादा नाजुक होता है, भावुक होता है। लेकिन क्या बोला, पुत्री पवित्र की है कुल दो, पुत्री पवित्र की है कुल दो, सुजस धवल अस कह सबको, सुजस धवल अस कह सबको। अगर हमारी कहीं लड़की और ऐसा व्यवधान, उनका परिवार टूट रहा है और यदि हमने उनके परिवार को तोड़ने से अपनी लड़की को समझा दिया, थोड़ा सा त्याग की वृत्ति निकाली, आप मानिए कि आपके परिवार को भी कोई तोड़ने वाला नहीं है। मैं आज जो आपके सामने कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी 35 साल से एक गैस पर रोटी बनाती है। काश उनमें अगर दोनों में 36 का आंकड़ा होता तो स्थिति मैं ये कार्यक्रम शायद नहीं कर पाता, शायद कितनी सारी समस्या होती। क्यों? दोनों भाई 35 साल से मेरे खाते में और उसके खाते में आइडर और सर्वाइडर है। हमें नहीं पता कौन कितना निकालता है, कौन कितना डालता है। माता और बहनों, ऐसे परिवार को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे परिवार को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, जहाँ अपना और पराया ना हो। अयम निजय, ये मेरा है, परोवेति, ये पराया है, गणना लघु चेतसाम, ऐसी सोच तो छोटी बुद्धि के लोग सोचते हैं। ये मेरा, ये पराया, ये मेरा, ये पराया, ऐसा छोटे लोग सोचते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरा विश्व परिवार होता है। अरे पूरे विश्व को परिवार ना मान पाए तो कोई बात नहीं, ये छोटा सा परिवार तो परिवार मान लें, छोटे से परिवार को तो मान लें। इस फुलवगिया को तो सजा लें, इसमें जो सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं इनको तो हम ना मुरझने दें, इनकी हम व्यवस्था तो बना लें। एक छोटा सा परिवार था, हमारे जैसा परिवार, 2 बहुएं थी, 2 भाई थे, बड़े मस्ती के साथ जीवन चल रहा था, बड़ी मस्ती के साथ। एक कम पढ़ा लिखा था, एक ज्यादा पढ़ा लिखा था। ज्यादा पढ़ा लिखा बाजार के और बाहर के काम देखता था, और जो कम पढ़ा लिखा था वो घर की व्यवस्था देखता था। एक दिन क्या हुआ, बड़ा सुंदर 10 साल 20 साल कार्यक्रम चला, बच्चे पैदा हुए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए। बड़ा भाई बाजार जाता है, जेब में पैसे कम थे, उसे आदत थी बच्चों को कुछ लाने की। एक बच्चा दोनों के पास था, एक बेटा दोनों के पास था। वो उधर से क्या हुआ, उसमें पैसे कम थे तो 2 सेब मोल ले आया, 2 सेब मोल ले आया। वक्त की बात, उसने जितना भी आधा किलो कुछ भी लिए, एक सेब थोड़ा छोटा था, एक सेब थोड़ा बड़ा था। और जैसे ही घर में आया तो बच्चों को आदत थी, बच्चे भाग के पड़ते थे, अरे दादू आ गए, पापा आ गए, और वो भाग के पड़े। उसे पता थी कि एक सेब बड़ा है, एक सेब छोटा है। ये मोह ने घेर लिया और उसने बड़ा सेब सीधे हाथ में ले लिया, छोटा सेब क्या हुआ, बाएं हाथ में ले लिया। वक्त की बात कि उसका भतीजा सीधे हाथ पे लिपट गया और उसका बेटा बाएं हाथ पे लिपट गया। उसने क्या करा, उसने हाथों को ऐसे कर दिया, ये जो पूरा सीन था, ये पूरा सीन उसके भाई की पत्नी ने देख लिया। सेब तो ले लिए, सेब तो बच्चों ने खा लिए, लेकिन साहब को उसने रसोई में नहीं घुसी। तो छोटा भाई खेत से आया, आज रोटी नहीं बन रही और वो लेटी पड़ी थी वहाँ, वो भवन में जैसे कहीं लेट गई थी, ऐसे लेटी पड़ी थी। क्यों आज रोटी नहीं बनेगी? उनसे पूछ लो, उनसे अपने भाई से पूछ लो, आज रोटी नहीं बनेगी। क्यों, क्या हुआ? भैया से पूछा, भैया क्या हुआ? क्या मुझे तो पता ना, उससे पूछ ले, मेरी तो कोई बात नहीं ना। फिर वो वहाँ गया, क्या उससे पूछ ले, उससे वो तू तड़ाके भागे, उससे पूछ ले, उससे। जब ज्यादा बात चली तो पत्नी ने कहा, वजह कुछ नहीं है, ऐसे ही होते तो कोई बात ना थी, ऐसा कर दिया, ये परिवार टूट गया। ऐसा करते, अरे 10 ग्राम सेब ज्यादा भी चला गया, अयम निजय परोवेति, ये मेरा है, ये पराया, इस भाव में पूरा परिवार टूट गया। माता और बहनों, आप सब आप भी परिवार वाले, हमारे भी परिवार छोटी छोटी बातों पर टूट रहे हैं, छोटे छोटे हिस्से पर टूट रहे हैं, छोटी छोटी जमीन पर टूट रहे हैं। और वो जमीन हमारे साथ जाने वाली नहीं है। सिकंदर जैसा आदमी जब यहाँ से गया तो दोनों हाथ ताबूत से निकलवा दिए कि देख लो ये सिकंदर ने कितना खून खराबा किया। सिकंदर गया तो खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा आदमी नहीं ले जा पाया तो हम क्यों छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं? छोटी छोटी बात पर हम क्या करते हैं? पूरे घर की जो शांति थी उसको भंग कर लेते हैं। माता और बहनों, ये रामचरितमानस ने इसीलिए पूज्य रामायण का एक एक पात्र कि यहाँ फुटबॉल बना दिया राज्य को, मुझे नहीं भाई को, मुझे नहीं भाई को। कल मैंने उदाहरण दिया था किस प्रकार राम प्रसन्न थे जब उनको उनका राज्य भरत को दिया गया, किस प्रकार राम दुखी थे जब भरत का हिस्सा उनको दिया जा रहा था। ऐसा दुख हमें क्यों नहीं?
ऐसी परेशानी हमें क्यों नहीं? हमारा भतीजा बीमार है, भतीजी बीमार है, हमारे भाई की पत्नी बीमार है, क्यों हम देख नहीं पा रहे? मूल कारण है कि रामायण पढ़ी गई है, रामायण सुनी नहीं गई है। पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। गुरुदेव ने लिखा कि पढ़ना तो अखबार की तरह से है, अखबार पढ़ लिया और एक तरफ को डाल दिया, कुछ लेना देना थोड़ी है। ये पढ़ने की चीज नहीं है। इसको पढ़ने के बाद आत्मचिंतन की चीज है। इसको शाम को चिंतन करना है, शाम को कौन सी चौपाई अच्छी लगी, कौन सा पात्र अच्छा लगा, हमें किसकी नकल करनी है। हमें कोई भी अपना एक आदर्श नियुक्त करना पड़ेगा, एक आदर्श चुनना पड़ेगा कि हमारा आदर्श कौन है, हमारा आदर्श कौन है, उसकी हम नकल करें, उस जैसा हम बनने का प्रयास करें। गायत्री हमारा आदर्श है तो गायत्री जैसा बनने का प्रयास करें। गायत्री हंस पर सवारी करती है, गायत्री के हाथ में पुस्तक है, गायत्री के हाथ में कमंडल है। अभी दिखा नहीं है चालीसा में, पुस्तक पुष्पक मंडल माला, पुस्तक पुष्पक मंडल माला, शुभ्रबाण तनु नयन विशाला, शुभ्रबाण तनु नयन विशाला, पुस्तक पुष्पक मंडल माला, पुस्तक पुष्पक मंडल माला। पुस्तक और पुष्प हाथ में आर्टिस्ट ने दे रखी है, ऐसा थोड़ी गायत्री माता पुस्तक लेकर चलती हो ना। ये पुस्तक दे रखी है कि अपने जीवन में अच्छी अच्छी पुस्तकों को स्थान देना, अपने जीवन में अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। और ये कमंडल का मतलब वो वाला कमंडल नहीं जो नशेड़ी लिए फिरते हैं। कमंडल का मतलब इस वाले कमंडल को गड़बड़ मत कर देना, ये वाले कमंडल में आवेश ना आ जाए, ये वाला कमंडल गड़बड़ हो गया तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। भगवान शंकर के हाथ में भी कमंडल होता है, हम और आप उस कमंडल को पूजते फिरते हैं। और ये वाला कमंडल खाली नहीं करते, ये वाला कमंडल भरा पड़ा है, इसमें आवेश, रात को नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये वाला कमंडल हल्का हो जाए तो नींद भी आ जाए, और नींद आ जाए तो बीपी की शिकायत दूर हो जाए, और बीपी की शिकायत दूर हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाए। दिन भर में पता नहीं कितने महीनों से अब तो लोग शांति कुंज जा रहे हैं और जाके कहते हैं पैसे जांच में ले लो, हमें तो 6 महीने से हंसी नहीं आई है, हमें तो हंसा दो। ऐसी स्थिति पैदा हो, ऐसे घरों में माहौल हो। अरे इस उम्र में नहीं हंसोगे तो क्या बकरी हंसेगी, क्या भैंस हंसेगी? फिर इंसान हो गया हंसी नहीं आ रही तो कौन हंसेगा? हमें हंसी क्यों नहीं आ रही? क्यों हंसी नहीं आ रही? तो भीतर इसमें चल रहा है, भीतर कुछ चल रहा है। एक बार मैं विश्वविद्यालय गया, शांतिपुर के गेट पे जब मैं पहुंचा तो एक बोर्ड था, और बोर्ड में एक सदवाक्य लिखा था चौक से। सदवाक्य में क्या लिखा? गुरुदेव ने लिखा कि उबलते हुए पानी में चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। पानी उबल रहा हो, चेहरा देख लेंगे, लेकिन वो पानी अगर ठहर जाए तो उसमें बाल भी काटे जा सकते। मतलब क्या मतलब था? मतलब ये था, चेहरा देखने की बात नहीं थी, मतलब ये था कि इसमें जब उबाल आ रहा हो तो फिर कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, फिर अच्छा सोच नहीं पाते। जब इसमें दुर्बुद्धि हो तो कितनी भी कीमती बात हो फिर वो बुरी लगती है। यही ऐसा हुआ जब सुग्रीव को लात मार दी, विभीषण को लात मार दी, तो उसे कहना पड़ा अपने भाई से, तब उर कुमति पसी विपरीता, 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 हित अनहित ऋतु लागई प्रीता, हित अनहित ऋतु लागई प्रीता, हित अनहित ऋतु लागई प्रीता। उन्होंने कहा भगवान भाई इसमें तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हारी इसमें मस्तिष्क में सो दुर्बुद्धि ने डेरा डाल दिया, इसलिए कोई भी हितकारी बात तुम्हें बुरी लग रही है। और बंधु अपने अपने घर में भी, अपने भी जीवन में देख लो, जब हमारे दिमाग में आवेश हो, क्रोध हो, तो हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। और माताओं बहनों, जब भी गड़बड़ होता है, जब भी सेल फांस आते हैं, जब भी फांसी का फंदा होता है, जब भी ट्रेन के आगे उठते हैं, तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा बेकार होता है, ये वाला हिस्सा गड़बड़ होता है, इसमें आवेश आता है, इसमें पिट्यूटरी नामक जो ग्रंथि है वो अपना काम करना बंद कर देती है, फिर आदमी वो कर लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ दोनों भावों के बीच में हम और आप तिलक लगाते हैं। अरे तिलक 20 साल लगाते होंगे, क्या दिमाग में ये आई कि हमारा गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? छोटी छोटी बात पे अभी भी गुस्सा अगर चल रहा है तो इसका मतलब गायत्री की साधना नहीं चल रही है, गायत्री की पूजा नहीं चल रही है। चाहे जितनी आरती पढ़ लो, चाहे जितना बोल लो, आरती में तो बहुत करें, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये
दुर्भाव द्वेष हरिये। कब से करें? ये पता नहीं कितने साल से करें। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव, ये कहते बहुत रहे, लेकिन इन 6 दोषों में से कोई भी एक दोष हमारा कम हो रहा है। 2 बहन हो, एक बार मैं अपने गांव में खेत की तरफ जा रहा, सुबह का वक्त था। एक बहन अपने माथे उस पर सिर पे वो गोबर का पल्ला लिए जा रही, तो दूसरी उधर से डाल के उसको गोबर को आ रही। वो जो जा रही और वो जो आ रही, दोनों रास्ते में मिल गई। तो नमस्ते हुई होगी या जो भी हुई होगी। अब वो चर्चा हो गई, वो अपने घर की सास की चर्चा करने लगी, वो अपनी सास की चर्चा करने लगी, और उसे नहीं पता कि मेरे सिर पर कितना वजन है। मैंने उनसे कहा, उनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, मैंने कहा इसको नीचे रख लो, फिर आपस में बैठ के आपस में बात कर लो। माताओं बहनों, उन्हें नहीं पता किसकी चर्चा करें। अरे जो तीसरा आदमी है ही नहीं, जो है ही नहीं, और हम उसकी चर्चा 2 लोग यहाँ करें, तो हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा? जो तीसरा है ही नहीं, जो सुन ही नहीं रहा, उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने 1 घंटे आधा घंटे अगर बात करी, उसकी बुराई करी, तो उस पर तो वो पहुंची नहीं। हमारा ये जो गाना कमंडल इसमें फीड हो गई है, अब वो डिलीट होती नहीं। हम लोग ये कितनी सारी फीडिंग हमने गलत कर रखी है, कितनी सारी फीडिंग गलत कर रखी है, और डिलीट कर दो तो मोबाइल भी हैंग होना बंद हो जाता है। इसलिए इस फालतू बकवास को निकालें और केवल गुरुदेव की बात हो, तब हमारा मस्तिष्क ठंडा हो, तब हमारा जीवन बढ़िया हो। आइए इसमें चर्चा करते हैं कि अपनी पुत्री का दान किसको दिया? दामाद को दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दामाद तक ही वो सम्मान देते हो, दामाद का सम्मान बाद में, परिवार को भी यथावत सम्मान देते हैं। तो उन्होंने लिखा कि जब शाम का समय हो गया, पंचायत की बात थी, वो कल को टल गई, अगले दिन बैठ के बात होगी, फैसला होगा, राम वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे या क्या होगा। जनक जी और ये गुरु वशिष्ठ बैठ करके बात करेंगे। लेकिन जब देखा कि शाम का समय हो गया, संध्या का समय हो गया, तो सबने बैठ करके संध्या की, और संध्या के बाद जब उनको लगा कि अब अभी एकदम तो नींद नहीं आ रही है, तो जनक जी को लगा कि अब इस समय सीता की जो सासें हैं, सब माताएं गई थी, तो इस समय थोड़ी खाली होंगी। तो अपनी पत्नियों से कहा कि चलो उनसे थोड़ा मिल लें। उनके रनवास में दोनों के स्थान अलग अलग थे, पास पास में, तो वो वहां से जाती हैं। और रामायण में इसका बड़ा शानदार वर्णन ऋषि ने किया है। सावकाश सुन सब सिय सासु, सावकाश सुन सब सिय सासु, आए जनक राज रनिवासु, आए जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी, आसन दिए समय सम आनी। शील स्नेह सकल ग्रहण कोरा, शील स्नेह सकल कोरा। द्रवई देख सुन पुलिस कठोरा, द्रवई देख सुन पुलिस कठोरा। जब तो पता चला जनक जी को कि सीता जी की सास जितनी भी हैं वो सब इस समय खाली हैं, तो उन्होंने कहा चलो अब इस समय का उपयोग कर लें और उनसे मिल लेते हैं। और वो उनको लेकर के सीता जी की सासुओं के पास गए। वो फुर्सत में थी और मिलने आए, तो कौशल्या जी ने जनक जी की पत्नी को बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उन्हें बुलाया, आसन दिया और बिठाया। और सुनैना जिनकी सीता जी की माता का नाम, उन्होंने भी उनकी सब सासों के चरण स्पर्श किए, उनको सम्मान दिया। ऐसा इसमें इतना विशद वर्णन लिखा कि अस कहीं पद परिप्रेम अति सिय हित विनय सुनाए। जब थोड़ी बातचीत हो गई, आपस की बातचीत कर ली, तो फिर सोने का समय हुआ, तो सीता जी की माँ उनसे कहने लगी, सीता जी की सासों से, कि आपकी अगर आज्ञा हो तो थोड़ी देर को हम सीता जी को अपने रनवास में, अपने डेरे में ले जाएं। देखिए बेटी को बुलाना भी चाह रही हैं, तो किस तरीके से विनम्र होकर के हमारी बेटी कहीं हो, छोटी सी बात हो जाए तो एकदम फोन पे कहते हैं मैं निपट लूंगी, हम निपट लेंगे, तू तो आ जाना, कोई बात हो तो एकदम आ जाना। माता और बहनों, ऐसे बेटियों का मनोबल बढ़ता है, बेटियों के दिमाग खराब होते हैं। आज स्थिति है कि महिलाओं के ऊपर, बहनों के ऊपर दो परिवार की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई चूक हो रही है तो 2 परिवार में अशांति होती है, 2 परिवार में कलह होती है, 2 परिवार का प्रेम घटता है।
दो परिवार टूटते हैं, ये पूरी की पूरी धुरी का काम अगर किसी के ऊपर है तो उसको किसके ऊपर? माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर। इसलिए गुरुदेव जी बार बार कहते थे कि नारी जागरण अगर नहीं हुआ, नारियां नहीं जागी, नारियों ने अगर अपना नारीत्व का, सतीत्व का परिचय नहीं दिया, तो वो बार बार कहते थे देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, देवियां देश की जाग जाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। माता और बहनों, आप सब चूंकि शहर से ताल्लुकात रखती हैं, आज आप देखते होंगे कि बड़े से बड़ा अधिकारी एक जिले को चलाने की सामर्थ्य रखता है, बड़े से बड़ा अधिकारी, लेकिन जब वो घर में जाता है और घर की जो संस्था है जब उसको टूटा हुआ देखता है तो अधिकारी वहां जाकर के मजबूरी महसूस कर देता है। बड़े बड़े अधिकारियों को सेल्फास खाते देखा है, बड़े बड़े अधिकारियों को सुसाइड करते देखा है, बड़े बड़े अधिकारियों को पता नहीं कौन कौन से कार्य करने पड़ जाते हैं, उनका ये मस्तिष्क इतना विकृत हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाता। क्यों? जो आदमी पूरे जिले को चलाने की सामर्थ्य रखता, घरेलू व्यवस्था क्यों नहीं चल पा रही? वजह एक ही है कि घरेलू परिवार निर्माण सबसे कठिन काम, परिवार निर्माण सबसे कठिन काम। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि परिवार निर्माण जब होगा, एक बार की मुझे पता है सन 90 से पहले हम लोग गए थे करीब 89 में, गुरुदेव धाम मंच पर बैठे थे, तो गुरुदेव ने कहा बहुत सारे व्यक्ति प्रवचन हॉल में, युग निर्माण कैसे होगा? तो हम सबको नारा याद है, हम सबको पता है, तो ऐसे ही बात सबको पता था, उन्होंने कह दिया हाथ उठा करके, युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। सबको पता रटा हुआ। तो गुरुदेव ने दूसरा नारा दिया, व्यक्ति निर्माण कैसे होगा? अब हमें भी और आपको भी नहीं पता व्यक्ति निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति निर्माण कैसे होगा नहीं पता, नहीं पता। व्यक्ति निर्माण के सूत्र, व्यक्ति निर्माण के सूत्र जितना बढ़िया माताएं दे सकती हैं, व्यक्ति निर्माण जितना बढ़िया माताएं कर सकती हैं। एक छोटा बालक अपने बाप की गोद में बैठना चाहता है, कहानी शॉर्ट में दे रहा हूं, गोद में बैठना चाहता है, सौतेली माता पास में खड़ी है, बाप की गोदी में नहीं बैठना देती है और उल्टा ये कहती है कि अगले जन्म में कहीं मेरी कोख से जन्म लेगा तो तू राजा की गोद में बैठने के लायक होगा। बालक निराश